हेलो जी, जय माता दी। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इंसान जब पाप करता है तो उसे भगवान पे यकीन नहीं होता कि वो देख रहे हैं और उसे उसके कर्मों का दंड मिलेगा। कितनी चालाकी से इंसान पाप के कार्यों में लगा रहता है। लेकिन जब वही इंसान पूजा करता है, धर्म कांड करता है, तो उसे कैसे यकीन हो जाता है कि परमपिता परमात्मा का अस्तित्व है। क्योंकि अगर परमात्मा का अस्तित्व है तो फिर उसने पाप क्यों किया? तब उसने क्यों नहीं सोचा कि परमात्मा देख रहे हैं और जब से ये धरती बनी है, जब से कई युग आए हैं, कोई पापी या धर्मी नहीं बचा है, तो ये कैसे बच जाएगा? मूर्ख इंसान। बहुत बारीक से डिफरेंस होते हैं। अगर हम इसे समझ लें तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा और हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। अपने जीवन के उद्देश्यों को धर्म के मार्ग पे चल के हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन इंसान अपने हाथों अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। क्योंकि खुद सोचिए, जब हम पूजा कर रहे हैं तब तो हम सोच रहे हैं कि परमपिता परमात्मा हमारे दुख को दूर कर देंगे, हमारी विनती को स्वीकार करेंगे, हमारी प्रार्थना को कबूल कर लेंगे, वो हमें हमारे समस्याओं से निकाल लेंगे। लेकिन जब हम पाप करते हैं, जब हम किसी का काम खराब करते हैं, तब ये बात हमारे मन में क्यों नहीं आती है? सोचिए, ये कितना बड़ा हम धोखा कर रहे हैं खुद के साथ। परमात्मा की आंखों में हम धूल झोंक रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारे मन में है ना, अगर हम गलत कर रहे हैं किसी का, वहाँ पे तो हम अपने स्वार्थ के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन जब अपने स्वार्थ की बारी आती है, जब हम खुद से किसी चीज़ से थक जाते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तब हमें परमात्मा की याद आती है। हमें उस वक्त नहीं याद आता कि परमपिता परमात्मा को जो अपने अधर्म के कार्य करे हैं अपनी चालाकियों में पड़ के, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, तो वो परमात्मा नहीं देख रहा था, देख रहे थे। कहते हैं इंसान का कैमरा बंद हो जाए, परमात्मा का कैमरा 24 घंटे ऑन है। हम सोते हैं, परमात्मा ना सोते हैं ना जागते हैं। वही एक अटल सत्य है। हम सब आते जाते रहते हैं, लेकिन एक परमात्मा है जो अटल हैं, अडिग हैं, सब लोग जानते हैं। ये सच्चाई है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने जीवन को और ऊंचा उठाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। क्योंकि आज हमें ये मानव का शरीर मिला है, हमें नहीं पता मरने के बाद फिर कौन सी हमें बॉडी मिलेगी, किस योनि में, किस शरीर में हम जाएंगे। तो क्या ये सही और गलत में हम फ़र्क कर पाएंगे, या फिर हम ऐसे ही पशुओं के समान बस सोते रहेंगे, खाते रहेंगे, भोग में डूबे रहेंगे? यही एक मानव जन्म मिला है। जब हम हर कोई संत महात्मा प्रवचन जितने भी हम सुन लें आज के टाइम में, सब लोग चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे हैं कि हम अपने कर्म बंधनों से अगर मुक्त होना चाहते हैं, हम अपने जीवन में अगर सुकून चाहते हैं, अपने जीवन को हम ऊंचा लेके जाना चाहते हैं, तो हमें सद्मार्ग पे चलने की ज़रूरत है। हमें धर्म के कार्यों में लगे रहने की ज़रूरत है। हमें स्वार्थ को छोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन सब सुनने के बावजूद भी लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से अपनी सोच को बदल लेते हैं, परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और इंसानियत को भूल जाते हैं। तो इंसान चाहे तो कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके पास छोटा सा चीज़ अगर वो देखे तो यहीं पे उसको समाधान मिल जाएगा कि जब तो आप पाप के काम कर रहे हो, तब आपको नहीं लग रहा कि भगवान देख रहे हैं। लेकिन वहीं जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, धर्म के कार्य कर रहे हो, तब आप कैसे सोच लेते हो कि परमात्मा उसे स्वीकार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व है। ये बात तो ऐसे लोग भी मानते हैं ना। तो हमें अपने आप को धोखा देने से खुद को बचाना होगा। किसी को नहीं पड़ी, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। लेकिन जब परिणाम आएगा भयंकर, तो हमें खुद को ही भोगना पड़ता है। जो लोग भी इस सोच के साथ अपने स्वार्थ को लेके कार्य करते हैं, अपने जीवन को ऊंचा उठाइए। चंद दिन के सुखों के लिए अपने जन्मों जन्मों को इंसान गलत कृत्यों के द्वारा नरक बना लेता है। तो हम अपने सगे कहाँ हुए? बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की। और बहुत सौभाग्य होता है हमें जब हमें कुछ अच्छी बातें, कुछ ज्ञान की चीज़ें हमारे कानों में पड़ती हैं। वरना लोगों के ऐसे ऐसे पाप हैं कि वो उसी में डूबे रहते हैं, उनकी बुद्धि नहीं खुल पाती है। पर अगर हम कोशिश करें, कहते हैं ना, जब गंदा कपड़ा होता है, मैला होता है, उसे हम गर्म पानी में सर्फ से, साबुन से कितना हम कोशिश करते हैं तो वो साफ़ हो जाता है। ऐसे ही हमारा मन है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगे रहोगे तो एक दिन ज़रूर होगा। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।